श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय संख्या 21 वेणुगीत का श्रवण कर रहे हैं हम लोग। कल हमने श्रवण किया किस प्रकार से गोपियां जो हैं हर जगह कृष्ण से ही ओतप्रोत देखती है सब वस्तु को। रमा दीदी म्यूट कर लीजिए। तो किस प्रकार से गोपियां सब जगह कृष्ण में ही देख रही हैं। यद्यपि वहां कहा गया कि नदियां तो जड़ हैं, लेकिन उन जड़ नदियों में भी गोपियों को लगता है कि कृष्ण की वारसी सुनकर के क्या हो रहा है, उनके अंदर विकार पैदा हो रहा है। इसीलिए वो कृष्ण का आलिंगन करने के लिए अपनी तरंग रूपी भुजाओं के द्वारा कृष्ण का आलिंगन करती हैं। उनके चरणों में, कृष्ण के चरणों में कमल उपहार जो है प्रस्तुत करती हैं। और जब नदियां कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनती हैं तो उनके जो वेग है, जो वो समुद्र की तरफ बढ़ रही थी, अपने पति समुद्र के को मिलने के लिए ललायित हो रही थी, वो वेग उनका शांत हो जाता है, रुक जाता है और वो वहीं पर खड़ी होकर के कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनने लगती हैं। यमुना, मानसी, गंगा आदि नदियां। और वहां वर्णन है कि जब कोई नदी रुक जाएगी तो क्या होगा, पानी एक जगह इकट्ठा होगा। पानी जब एक जगह इकट्ठा होगा तो उसमें भंवर आएंगे। तो बोले भंवर जब आते हैं तो फिर क्या होता है, उसमें से तरंगे निकलती हैं नदियों से जल की, और वो जाकर के कृष्ण के चरण कमलों को स्पर्श करती है। इस प्रकार से अपनी भुजा रूपी तरंगों द्वारा कृष्ण का आलिंगन करती हैं। तो नदियां भी जो है कृष्ण के मिलने के लिए इतना उत्कंठित है। इस तरह से गोपियां जो हैं नदियों के माध्यम से भी कृष्ण की वंशी का बहुत सुंदर वर्णन कर रही हैं। अब यहाँ पर जो है अगला श्लोक आता है, इसमें बहुत सुंदर यहाँ पर बादलों की तुलना करेंगे। जब बादल की क्या दशा होती है कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनती है जब। दिष्टा वातपे ब्रज पशुन सह राम गोपै संचार्यंतम अणुवेणुम उदीर्यंतम प्रेम प्रबद्ध उदित कुसुमावली भी सख्युर्व्यर्धतात वपुषाम्बुद आतपत्रम। तो यहाँ पर क्या कह रही हैं, हे सखी इस मेघमंडल को तो देखो, आकाश में बादल जो हैं उनको देख करके कह रही हैं। जब कृष्ण बलदेव जी और ग्वाल बालों के साथ चिलचिलाती धूप में, बहुत अधिक धूप हो रही है, जब चिलचिलाती धूप में ब्रज पशुओं को चराते हुए, गैयान को चराते हुए वंशी वादन में तत्पर रहते हैं, उस समय क्या होता है, उनको देख करके कहते मेघों के हृदय में भी प्रेम उमड़ जाता है और आकाश में उदित हो जाते हैं मेघ। जब देखते हैं कि धूप बहुत ज्यादा अधिक हो गई है, कृष्ण के माथे पर श्रम की बूंदें आ गई हैं, पसीने की बूंदें आ गई हैं श्रम के कारण। गैया चलाते हुए जो श्रम हुआ, बहुत ज्यादा अत्यधिक धूप हुई, तो जो पसीने की बूंदों को देखते हैं तो उनको देख करके मेघों के हृदय में प्रेम उमड़ आता है। और आकाश में उदित होकर के जो मेघ हैं, जैसे जैसे कृष्ण चल रहे हैं पीछे पीछे छाया करते हुए मेघ भी ऊपर चलने लगते हैं। इतना ही नहीं, उनके ऊपर क्या करते हैं, जैसे हमने टीवी में देखा है ना, कोई विवाह इत्यादि होता है तो आकाश से फूल बरसाते हैं देवता, कोई असुर मरता है तो देवता फूल बरसा रहे हैं। तो कहते हैं यहाँ पर मेघ भी क्या करते हैं, पुष्प समूह, पुष्पों के समान ही क्या करते हैं, नन्ही नन्ही फुहियां बरसाते हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन है कि कृष्ण चल रहे हैं, बहुत गर्मी है और मेघ यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं और फुहियां की तरह वर्षा करने लगते हैं। हमने तो पहले कभी नहीं किया था, शायद पढ़ाई लिखाई में रहे या पता नहीं क्या समझ नहीं आया, पर वृंदावन में इस चीज का हमने अनुभव किया है बहुत बार। कई बार हम परिक्रमा कर रहे होते हैं वृंदावन की, तो पूरे रास्ते ही बारिश नहीं होती, वो बहुत सुंदर अलग ही प्रकार की एक ओस सी पड़ती रहती है ऊपर, बहुत तेज। जब सावन का महीना होता है, शायद सावन में यहाँ पंजाब में भी होता होगा, मैंने तो कभी अनुभव नहीं किया पहले, आपने शायद किया हो किसी ने। तो क्या होता है, वो बारिश नहीं होती लेकिन आपको गीला गीला सा लगता रहेगा। बहुत गर्मी के बाद जब ऐसी बारिश आती है ना, वो मतलब बारिश का मतलब मौसम होता है, पूरे काले बादल छाए होते हैं, तो वो एक प्रकार की फुहियां सी बरसती रहती हैं। बस वो उसमें क्या होता है कि आपके कपड़े ऐसे गीले नहीं होंगे पूरे, लेकिन आपको इतना ठंडा, इतना अच्छा लगता है ना, बहुत ही बढ़िया। वो फुहियां सी होती हैं, वो जैसे शायद किसी को याद होगा, एक पंखा होता है शादियों में लगा होता है गर्मियों में, उसके आगे पता नहीं क्या एक वो हवा सी आ रही होती है उस तरह से, तो वो हमारे जब हम उसके आगे से जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी सा लगता है हमको, तो वैसा वाला होता है बादलों से। ऐसा हमने अनुभव किया वृंदावन में। तो पहले
पंजाब में भी होता होगा पता नहीं, हम तो यहीं रहे हैं, इंजीनियरिंग भी करी है यहाँ पर, कभी तो फील हुआ नहीं ऐसा, लेकिन वृंदावन में अनुभव किया। जब परिक्रमा कर रहे होते तो पूरी परिक्रमा में ऐसी फुहियां बरस रही हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है। तो इसी तरह से यहाँ पर कहते हैं मेघ जो है वो क्या करते हैं, नन्ही नन्ही फुहियां जो है फुहारे बरसाते हैं कृष्ण के ऊपर, और अपने सखा घनश्याम, कृष्ण के सखा, अपने कृष्ण के प्रति उनका सख्या भाव है, तो अपने सखा घनश्याम पर छाया करने के लिए ये श्याम रंग के मेघ जो हैं अपने शरीर को छाता बना करके जो है प्रस्तुत करते हैं, छाता बना करके तान देते हैं कृष्ण के ऊपर। इस प्रकार से गोपियां जो हैं इस वर्णन कर रही हैं। इसी प्रकार का वर्णन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने भी रामचरितमानस में किया है। जब राम जी चले हैं वन में, जब वनवास हुआ तो कहते हैं कि बहुत गर्मी आती है, जब गर्मी थी, जब चल रहे थे तो उस समय मेघ जो है वो ऊपर आ गए, राम जी के छाया कर रहे हैं, मेघ पीछे पीछे चलते जा रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं। तो फिर बाद में जब भरत जी बनाने गए राम जी को, तो उस समय गोस्वामी जी ने उससे भी अधिक वर्णन किया। तो वहां पर वो लिखते हैं कि जब राम जी चले थे मार्ग सुगम हो गया था। अगर धरती जो थी उसमें, धरती पे क्या होता है, अब कोई नंगे पांव चले धरती पर क्या है, कुछ कांटे हैं भाई, पत्थर छोटे छोटे चुभ जाते हैं पैरों में। तो कई लोगों को तो एक परिक्रमा करने पर ही वृंदावन की या गिरिराज जी की छाले हो जाते हैं पैरों में। एक व्यक्ति को हम जानते हैं, उसका इतना ज्यादा काम खराब हो गया था कि 30-40 हजार रुपए उसके छाले को ठीक कराने में ही लग गए थे। बहुत भयंकर हालत हो गई थी एक छाला होने से ही, थोड़ा सा इग्नोर कर दिया उसने उसको और वो बहुत बड़ा घाव बन गया था। तो क्या होता है धरती पे, तो यही कुछ कांटे हैं भाई। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब राम जी चले थे मार्ग में तो उन्होंने कुछ कांटे छुपा लिए धरती ने, क्योंकि मेरे प्रभु चले हैं तो धरती जो है उसने कुछ कांटे अपने अंदर छुपा लिए, अर्थात क्या कर दिया, मिट्टी मिट्टी पे तो चलना अच्छा लगता है, मिट्टी मिट्टी प्रस्तुत कर दी। लेकिन कहती जब भरत जी चले, गोस्वामी जी लिखते हैं, तो धरती ने क्या किया, अब यहाँ पर मार्ग और भी अधिक सुगम हो गया, और भी अधिक सुहावना हो गया। सुगम होता है एक चीज, सुहावना होता है कि बढ़िया हो जाना। जैसे कैसे समझेंगे इसको, सुगम और सुहावना के, सुगम हो गया कि भैया पहले दुर्गम था अब सुगम हो गया, चलो कुछ कांटे थे वो नहीं है। अब सुहावना होता है कि और ज्यादा बढ़िया हो गया, रास्ते में फूल खिले हुए हैं जी, और कोई पानी लेकर के खड़ा है पिलाने के लिए, थोड़ी देर बाद आगे देखा तो कुछ शरबत लेके खड़ा है, तो इसको बोलते सुहावना हो गया, और भी आनंद बढ़ गया। तो इसी प्रकार कहते जब भरत जी महाराज चले तो उस समय क्या हुआ, रास्ता धरती ने तो कुछ कांटे छुपाए थे जब राम जी चले थे, लेकिन अब पृथ्वी ने सोचा कि अब तो बड़े पुहाने आए हैं, बड़े वाले पुराने हैं, ये भरत जी हैं, ये राम जी थोड़ी हैं, इनकी तो और ज्यादा अधिक सेवा करनी पड़ेगी। इसीलिए धरती ने कालीन बिछा दिए, बहुत मोटी मोटी घास प्रस्तुत कर दी भरत जी जब चले हैं। तो ऐसा भक्तों की महिमा का वर्णन गोस्वामी जी ने किया, इसको कहते हैं भक्ति। और कहते हैं जब राम जी चले थे तो बादलों ने छाया कर दी थी कि चलो भाई मेरे प्रभु जा रहे हैं, लेकिन जब भरत जी चले तो भरत जी चले तो बादलों ने फुहियां बरसानी शुरू कर दी, और भी ज्यादा सुगम कर दिया। तो इस तरह से इतना सुंदर। और कहते जब भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे, पहले राम जी भी भरद्वाज जी के आश्रम जाके आए थे, तो भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे तो राम जी की बड़ी सेवा की थी भरद्वाज मुनि ने, उनको कंद मूल खाने को दिए थे। तो जब भरत जी पहुंचे, सेना भी साथ में ही थी भरत जी के, तो काफी लोग गए थे साथ में, अयोध्या पूरी उठ के चली गई थी। तो रात के समय भरद्वाज जी सोचने लगे, बड़ा समंजस आ गया, अब जैसा मेहमान होता है वैसी ही पुनाई होनी चाहिए उसकी। भाई घर में जमाई आया होता है किसी के, तो अगला पनीर भी बनाता है, थोड़ा और भी सामान अच्छा मंगाता है। अब घर में किसी की, कोई घर में जैसे कोई और आता है, आम व्यक्ति आ जाता है, तो उसके हिसाब से उसकी सेवा होती है। तो इसी प्रकार जो भरद्वाज मुनि है वो कहते पहले तो राम जी आए थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, चलो कर दी थी सेवा, इस समय तो भरत जी आए हैं, बड़े पुराने हैं, ये तो बड़े पुराने हैं, इसीलिए उनकी पुनाई भी वैसी ही होनी चाहिए। इसी उन्होंने अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों को याद किया, उनको प्रस्तुत किया। उन्होंने कितने प्रकार के भोगों की रचना कर दी, आप रामचरितमानस पढ़ो पता चलता है कितने प्रकार के, कितने सुंदर सुंदर घर बना दिए, उसमें मुरब्बे, खाने की क्या क्या आइटमें और क्या मणियों के बने हुए वो चंदोवे थे, ऐसे सुंदर सुंदर घर सारी पूरी परिक्रमा को रहने के लिए दे दिए। भरत जी देख रहे ऋषि का, अरे ये तो छोटा सा आश्रम था, तीलों का कानों का बना हुआ, ये क्या हो गया इसको, एकदम से भरत जी देख रहे ऋषि का प्रभाव भी, और इधर ऐसे ऐसे प्रस्तुत कर दिए। क्योंकि वो कहते देखो पहले तो बात कुछ और थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, राम जी आए थे, इस समय तो बड़े वाले मेहमान आए हैं। इतनी महिमा भरत जी की गाई है गोस्वामी जी ने, इतना बड़ा भरत जी का चरित्र है अगाध। और वो भरत जी क्या है, हम अगर कहें तो दास्य रस के मान सकते हैं। अब यहाँ पर ये गोपियां कौन सी हैं, ये मधुर रस की हैं, सर्वश्रेष्ठ रस,
जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार पार किया भावे जहां ब्रजिते प्रचार, हम लोग गाते हैं ना सुबह। उज्ज्वल रस है, ये उन्नत उज्ज्वल रस बोला गया इसको। सर्व रस सार, सभी रसों का सार है, जिसका ब्रज में ही प्रवेश है। परकीय भावे यदि रसेर उल्लास ब्रजेर बिना इहा इनत्तर नाही वास। परकीय भाव में ही रस का उल्लास है, ब्रज के बिना इसका अनत्र कहीं वास नहीं है। उस प्रेम में गोपियां ओतप्रोत हैं, उस जो सब रसों का सार मधुर रस है उसमें ओतप्रोत है गोपियां। तो कैसा होगा गोपियों का प्रेम। इसीलिए कोई कवि, कोई पंडित, कोई कितनी व्याख्या करेगा गोपियों के प्रेम की, कोई समझा ही नहीं सकता। इसीलिए यहां लिख रहे हैं कि जो बादल हैं वो क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से फुहियां बरसा रहे हैं और कृष्ण का जो है स्वागत कर रहे हैं। तो आगे इसकी वृत्ति, जो भाव प्रकाशी का वृत्ति श्री विष्णु चक्रवर्ती जी की टीका के साथ सुनते हैं इसको। कहते जब गोपियां वेणुनाथ के विषय वर्णन करने में प्रवृत्त हुई तो बहुत सारी बातें कह दी। अब यद्यपि गोपियां चाहती हैं कि वो, एक तो होता है देखो, ना तो बोले बगैर रहा जा रहा है उनसे, और उनको ये भी है कि कहीं हमारा प्रेम जो प्रकट भी ना हो जाए, क्योंकि प्रेम का स्वभाव होता है उसमें लज्जा रहती है, उसमें धैर्य और संकोच भी होता है। तो अपने हृदय के भावों को तो छुपा करके बैठी हैं, लेकिन वर्णन किए बगैर रहा नहीं जाता कृष्ण का, इसीलिए कृष्ण की वंशी का वर्णन भी कर रही हैं। तो वो बड़ी सावधानी से बातें कर रही हैं गोपियां यद्यपि, लेकिन फिर भी बीच बीच में उनका अनुराग जो है प्रकाशित हुए जा रहा है, बोला जा रहा है उनसे, उनका जो है वो प्रेम छुप नहीं रहा। इसीलिए कहते यहाँ पर यमुना और मानसी गंगा आदि नदियों को जो वेणुनाद के श्रवण से उनकी जो गति हुई है, उनके जो भाव का विकार का वर्णन किया उस समय, जो उसको जो वर्णन करते समय उनसे स्पष्ट रूप से कहीं कहीं अपने भावों की भी छवि प्रस्फुटित हो गई गोपियों से भी। जब उन्होंने कहा कि अपनी भुजा और तरंग रूपी भुजाओं के द्वारा कृष्ण का लिंगन कर रही हैं, उनके चरणों में कमल पुष्प अर्पण कर रही हैं, इस तरह से कुछ कुछ गोपियों के हृदय के अपने उद्गार भी प्रकट हो गए वहां पर। तो इसीलिए कहते बड़े लज्जित होकर के उन्होंने अपने भावों को थोड़ा सा संवरण किया और एक दूसरी की ओर सलज्ज भाव से नेत्रों से देखती हुई पहले वाले भाव को छुपाती हुई आगे बढ़ गई। बोली देखो ये नदियां जो है ये तो कृष्ण के साथ इनका संबंध है। क्यों? जब से कृष्ण ब्रज में है तब से यमुना जी है वहां पर, तब से वहां पर मानसी गंगा है। तो जब भी कृष्ण इनके पास में जाते हैं तो छोटे होते से यहाँ पर जल क्रीड़ा इत्यादि करते हैं। हमने सुना ना यशोदा मैया कृष्ण को जब कार्तिक मास आता है तो वहां यमुना जी में दिए छोड़ने जाती थी यशोदा मैया, तो कृष्ण को साथ लेके जाती थी। कृष्ण बाल गोपाल सखाओं के साथ यमुना जी के किनारे बहुत प्रकार के खेल खेलते थे, गोपियों के साथ जल क्रीड़ा की कृष्ण ने यमुना जी में। तो इसीलिए बहुत पहले से ही कृष्ण के साथ संबंध युक्त है यमुना मानसी गंगा आदि नदी, इसीलिए वहां पर कहते वो संबंध युक्त होने के कारण पहले से ही कृतार्थ हैं। इसीलिए जब कृष्ण का वेणुनाद वो श्रवण करेंगे तो उनमें भाव जो है आएगा, उसमें क्या बड़ी बात है, भाव तो उपस्थित होगा ही, भाई उनका संबंध है कृष्ण के साथ पहले से, तो इसमें विस्मित होने का कोई कारण नहीं देखा जा सकता। लेकिन गोपी कहने लगी ये गगन में जो आकाश में जो मेघमाला देख रहे हैं, कृष्ण का मेघमाला का जो कृष्ण के प्रति प्रेम जो दिख रहा है, इसको देख करके तो भैया बड़ा विस्मय हो रहा है, क्योंकि मेघों का तो कृष्ण के साथ कोई संबंध ही नहीं है बचपन से ऐसा। क्योंकि मेघ तो ऐसे तो है नहीं ना कि जब से कृष्ण का जन्म ब्रज में हो तब से मेघ भी ब्रज में ही रहते हैं, ऐसा तो नहीं है। मेघ तो अपने समय पर ही बरसते हैं आकर के। तो इसीलिए कहते हैं आकाश में बादलों के सब समय ना रहने पर भी कदाचित श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से ही वो कृष्ण को कितना प्रेम करते हैं। और वैसे कहते हम लोग तो सदा ही ब्रज में वास करती हैं, हमारा तो वैसा प्रेम है नहीं। यहां पर भी वही दैन्य वाली बात आ रही है कि भक्त में क्या हो जाता है, दैन्य उपस्थित हो जाता है। जब महाभाव आएगा दैन्य उपस्थित हो जाएगा। इसीलिए वो बादलों को भी क्या समझ रहे हैं कि बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम भी हैं जो ब्रज में रहने वाली दुर्भाग्यशाली हैं। तो कहती कृष्ण के अंग का वर्ण कैसा, श्याम वर्ण, मेघ का वर्ण, कृष्ण का पीत वसन, और कृष्ण का वेणुनाद के साथ उनका वर्ण, जो वेणुनाद का जो वर्ण है वो भी बादलों का ही है। इसीलिए विद्युत और गर्जन जो है वो भी सादृश्य है मेघों के साथ, मेघ ताल देते हैं जब कृष्ण नृत्य इत्यादि करते हैं। तो उनका सादृश्य देख करके जो मेघ समुदाय हैं वो उनको क्या लगता है, कृष्ण के साथ सख्या भाव वाला प्रेम लगता है उनको। इसलिए वो सख्या भाव से कृष्ण को प्रेम करते, कृष्ण को अपना सखा ही मानते हैं, क्योंकि कृष्ण के अंग का वर्ण भी मेघ जैसा, कृष्ण का पीत वसन पीतांबर धारण करते हैं बिजली जैसा, मेघों में बिजली होती है। तो इस तरह से इसीलिए सख्या भाव से कृष्ण को प्रेम करते हैं मेघ, और यथासाध्य प्रेम का व्यवहार प्रदर्शन करके अपनी सफलता का प्रदर्शन करते हैं। अब भाई कोई मित्र हो, दूसरा मित्र थोड़ी मुश्किल में हो, तो मित्र का कार्य क्या होता है, भाई मित्र की हेल्प करना।
अगर मित्र को गर्मी लग रही है तो उसको एसी प्रस्तुत करना, अगर मित्र को कपड़ा नहीं है उसको कपड़ा देना। भाई मित्र का कार्य क्या है, दूसरे मित्र की हेल्प करना उसकी किसी भी प्रॉब्लम में। इसी प्रकार कहते जब बलदेव और श्रीदाम आदि सखाओं के साथ कृष्ण गोचारण करते करते मध्याह्न काल में दोपहर के समय गोवर्धन की तलहटी में या यमुना जी की पुलिन में उपस्थित होते हैं, तो उस समय सूर्य की प्रखर किरणों के कारण क्या हो जाते हैं, कृष्ण श्रांत हो जाते हैं, थोड़ा थक जाते हैं। उस समय कहते घास के मैदान में इधर उधर पशु जो है घास खा रहे हैं, उनको इकट्ठा कर लेते हैं कृष्ण। इकट्ठा करके कृष्ण त्रिभंग ललित जो है मुद्रा में खड़े हो जाते हैं, तीन जगह से टेढ़े होकर के, चरणों से, गर्दन से और कमर से तीन जगह से टेढ़े होकर के खड़े होकर के वंशी वादन करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही कृष्ण ने वंशी बजानी शुरू करी, दोपहर का समय है, यही ऊंचे स्थान पर खड़े होकर के कृष्ण वंशी बजा रहे हैं। उस समय ग्वाल बाल क्या करते हैं, कृष्ण के निकट आकर के कोई तप्त शिला पर खड़ा है, क्योंकि गर्मी बहुत है, गोवर्धन की शिला तप रही है। आपने देखा है ना गोवर्धन पर्वत कैसा है, गोवर्धन पर्वत पर कोई बहुत ज्यादा थोड़ी ऐसे कोई पेड़ पौधे लगे हुए हैं, कितना तपती है गोवर्धन की शिलाएं गर्मी में। तो इसलिए तप्त शिला पर खड़ा है कोई, और कोई तप्त बालू पर खड़ा है, यमुना जी के किनारे बालू बड़ी गर्म हो जाती है। तो इस तरह से कहते खड़े होकर के निर्मनिश अपलक नयनों से, नेत्रों से कृष्ण की भुवन मोहिनी रूप माधुरी का पान करते हैं और कृष्ण की वंशी ध्वनि को श्रवण करते हैं। सखा सारे ऐसे आ जाते हैं, लेकिन वो कृष्ण के दर्शन के आनंद में इतने आत्मविभोर हैं कि वो जो तप्त शिला है या जो वो बालू की प्रचंड ताप है उनको अनुभूति नहीं होती। लेकिन कृष्ण तो कृष्ण है भाई, वो भी तो प्रेम का स्वभाव है उनका भी, वो भी प्रेम करते हैं। इसीलिए इस चीज को देख करके जब उनको कृष्ण को एकदम से आभास होता है कि मेरे सखाओं को तो बड़ा ही ताप हो रहा होगा, लेकिन इनको फील नहीं हो रहा मेरे प्रेम के कारण, तो उस ताप का निवारण करने के लिए कृष्ण क्या करते हैं, कोई उपाय ना दे करके मल्लहार राग में वेणुनाद करते हैं। जो मल्लहार राग होता है इसको गाए हुए तो क्या होता है, मेघ आ जाते हैं। तो मल्लहार राग में जब वेणुनाद करते हैं उससे बादल आकृष्ट होकर के गगन में संचारित होकर के रिमझिम जल की बूंदों का वर्षण करने लगते हैं इस तरह से। तो ये मल्हार राग जो है ये मेघों को ला देता है। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। तानसेन को एक बार जो है कोई ऐसा रोग हो गया था जिसके कारण उसके शरीर में दाह होने लग गया था, तब उसने मल्हार राग गाया था। पूरी कथा मेरे को याद नहीं आ रही, उससे अपराध हो गया था किसी वैष्णव का, तो फिर उसने मल्हार राग गाया था, तब जाकर के उसका वो ताप दूर हुआ। तो बहुत देर तक मेघों की वर्षा हुई थी तब, नहीं तो उसके शरीर में दाह हो गया था, बहुत भयंकर जो है बीमारी हो गई थी। वैष्णव अपराध से ऐसी बीमारियां, स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहते क्या हो, कृष्ण ने मल्हार राग गाया। मल्हार राग गाते ही क्या हुआ कि वहां पर मेघ उपस्थित हो गए। मेघ उपस्थित हुए तो रिमझिम जल की बूंदों का वर्षण करने लगते हैं मेघ, जिससे जो तप्त शिला थी वो क्या हो जाती, बिल्कुल ठंडी हो जाती है, और जो तप्त बालू है वो भी शीतल हो जाने के कारण ग्वाल बालों का जो ताप है वो दूर हो जाता है। तो कहते कृष्ण के वेणुनाद से साथ ही साथ गगन में जिस प्रकार मेघों का संचार होता है, उसको देखने से तो लगता है कि जो मेघ हैं वो यही समझते हैं कि हमारा सखा गोविंद हमको बुला रहा है। जब कृष्ण वेणुनाद करते हैं ना, उनको मेघों को यही लगता है कृष्ण हमको बुला रहे हैं, इसीलिए वो उसी समय मंद मंद गर्जन के साथ प्रत्युत्तर प्रदान करते हैं। और जो मेघों में बीच बीच में बिजली चमकती है, बिजली के द्वारा क्या करते हैं, ऐसे लगता है कि अपने नेत्रों का विकास करके कृष्ण की ओर दृष्टिपात करते हैं। जैसे सखा क्या कर रहे थे, दो चीजें कर रहे थे, कानों से कृष्ण की वंशी ध्वनि सुन रहे थे और नेत्रों से कृष्ण की रूप माधुरी का पान कर रहे थे। त्रिभंग ललित कृष्ण खड़े हैं, तीन जगह से टेढ़े बंशी बजा रहे हैं, और नेत्रों से तो सखाओं का दर्शन कर रहे हैं और कान से उनकी मधुर ध्वनि को श्रवण कर रहे हैं। इसी प्रकार कहते बादल भी जो हैं वो ऐसे लगता है कि गगन में संचारित होकर के क्या कर रहे हैं, अपने नेत्रों का विकास करके, बिजली द्वारा विद्युत रूपी नेत्रों का विकास करके, जो बिजली चमकती है बादलों में, कृष्ण की ओर दृष्टिपात करते हैं। और प्रचंड ताप का निवारण करने के लिए क्या करते हैं, अपने अंगों को ही छत्राकार में पूरा फैल जाते हैं, गगन मार्ग में प्रसार करके वहां पर बिंदु बिंदु जल कणों का वर्षण करके कृष्ण का क्या करते हैं, ताप दूर करते हैं, उनके सखाओं की सेवा करते हैं। तो कहते ऐसा लगता है कि मेघ तो कुछ छाता ही है, और उनसे निकलने वाली जो छोटी छोटी जल की बूंदें हैं उस छाते में झूलने वाली मोती की झालरें हैं, मालाएं हैं, ऐसा लगता है, इतना सुंदर लगता है। यहाँ पर मेघों का वर्णन ऐसे किया। तो कहते बादलों ने क्या किया, अपनी देह और अपनी धन संपदा, बादलों की देह क्या है, स्वयं अपनी देह, और उनकी धन संपदा क्या है, जल की बूंदें, मानो कृष्ण के सुख के लिए उसको निछावर कर दिया। तो यही दिख रहा है हमें। तो अतः हे सखी, कहते मेघ तो जड़ है, उसने क्या किया, करोड़ों करोड़ा गुना अधिक जो है हमसे सौभाग्यशाली है जड़ होने पर भी, क्योंकि हमने तो अपनी देह और धन के द्वारा कभी कृष्ण की सेवा ही नहीं की। तो इसीलिए यहाँ पर यह भी एक तरह से गोपियां समझा रही हैं कि भैया उसी व्यक्ति का जीवन धन्य है। यहाँ पर गोपियां तो भाई सबसे बड़ी भक्त है, तो सबसे बड़ी उपदेशक हुई,
भक्त लोग क्या करते हैं, गोपी ने कहा ना गोपी गीत में, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, कि आपकी कथा क्या है, संसार के सारे तापों का नाश करने वाली है। जो भूरिद है, संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है, जो आपकी कथा का दान करता है। इसीलिए यहां पर गोपियां जो है दे रही हैं वो कथा, तो कह रही है भैया वही व्यक्ति धन्य है जिसका धन भगवान की सेवा में खर्च हो गया। क्योंकि धन जो होता है ये कैसे कमाया जाता है, एनर्जी दे करके कमाया जाता है। देखो हम कितना पैसा कमाने के लिए कितना दिमाग लगाते हैं, कितना कुछ व्यक्ति करता है। अगर वो धन किसी तरीके से भगवान की सेवा या भक्तों की सेवा में लग जाए तो फिर वो सार्थक हो जाता है। कैसे होता है समझो, जहां जिस चीज को लेने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती है ना, वो चीज जहां पे खर्च होगी वो एनर्जी हमें वहीं लेके जाएगी हमें। देखो जब धन हमने ठाकुर जी की सेवा में लगाया तो धन हमने बहुत एनर्जी दे करके खर्च किया, मतलब कमाया था। तो जब हमने ठाकुर जी की सेवा में दे दिया ना, वो ठाकुर जी के चरणों में चला गया ना धन, तो वो एनर्जी चलेगी ठाकुर जी के चरणों में, वो एनर्जी हमें वहीं खींचेगी। अब वही धन को कमा करके हमने क्लबों में खर्च कर दिया, क्लबों में जाकर के गलत काम किए। वहां पर लोग क्या करते हैं, अवैध स्त्री संग करते हैं, मदिरा पान करते हैं, बुरी आदतों को संगोपान कर देते हैं, अपने धन का दुरुपयोग करते हैं। वो धन क्या करता है, वो धन हमारी दुर्गति कर देता है। पहले तो एनर्जी लगा करके धन कमाया, बुरे काम किए, उसके बाद वो धन को गलत कामों में खर्च किया। गलत कामों में खर्च करने पर वो क्या करेगा, एनर्जी गलत जगह चलेगी, वो एनर्जी वहीं खींचेगी। उसका परिणाम क्या है, पुलिस, जेल, डॉक्टर्स, बीमारियां लग जाएंगी और अनंत कोटि जन्मों का जन्म मरण का चक्र। और यहां पर क्या हुआ, इधर थोड़ा सा भी, जबकि बोला गया सारा मत खर्च करो भैया, 10वां हिस्सा ही निकाल करके भगवान की सेवा में लगाओ, तो वो धन क्या करेगा, हमको सारे क्लेशों का नाश कर देगा। इसीलिए यहां पर गोपियां कह रही है भैया वही व्यक्ति धन्य है जिसने अपना धन को भगवान की सेवा में खर्च कर दिया। देखो ये मेघ क्या कर रहे हैं, अपने जो जल रूपी धन है उसको कृष्ण के ऊपर खर्च कर रहे हैं। इस तरह से उनका जीवन तो सार्थक हो गया। हम लोग कैसी हैं, हमने तो गोपी देह धारण किया, हमने गोपी बन करके क्या पाया, हम तो कृष्ण की सेवा ही नहीं कर पाई। ऐसा उनका दैन्य है गोपियों का, जबकि वो तो सर्वांग से कृष्ण की सेवा करती हैं। इसीलिए कहते विधाता अगर हमको अगले जन्म में कुछ बनाए तो मेघ ही बनाए, तब हम भी बादलों की भांति अपने देह और धन के द्वारा कृष्ण की सेवा करेंगी। हाय हाय, हमने गोपी जन्म में सर्वविध सौभाग्य से वंचित हो गई, हम तो सारे सौभाग्य हमारे चले गए। इस प्रकार का गोपियों का भाव है। इस तरह से कहते कृष्ण के प्रेम में रंगी हुई गोपियां प्रेम स्वभाव सुलभ दैन्य के कारण अपनी भाग्यहीनता और बादलों के सौभाग्य का वर्णन करने लगी और बादलों के सख्य भाव का वर्णन करके अपना आंतरिक भाव छिपाने की चेष्टा करने लगी। उनका क्या भाव है कृष्ण के प्रति, कृष्ण को अपना कांत मानती हैं, तो वो वाला भाव को छुपाने की चेष्टा करने लगी। इस प्रकार से हमने ये श्लोक श्रवण किया। अभी समय हो गया है, आगे कथा हम कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।